देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कंसीडर अ हेवनली बॉडी हुज मास इज 3 इंटू 10 के पावर 24 kg, हाफ दैट ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि एक भारी भरकम बॉडी मान लीजिए और उसका मास दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 के पावर 24 kg, 10 के पावर 24 kg, बहुत ही भारी। ये भी जो बॉडी है बहुत भारी है। और इतना जो उस बॉडी का जो मास है ना, दिया हुआ है कि हाफ दैट ऑफ द अर्थ, और ये दिया हुआ है कि इस हेवनली बॉडी का जो मास है वो धरती के मास का आधा है, और दिख भी रहा है, ठीक है ना, क्योंकि धरती का मास कितना होता है 6 इंटू 10 के पावर 24 kg, और इस बॉडी का मास है 3 इंटू 10 के पावर 24 kg, तो हाफ हुआ ना, 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। एंड द रेडियस इज 3200 किलोमीटर, हाफ दैट ऑफ द अर्थ, और इस बॉडी का जो रेडियस है वो 3200 किलोमीटर है, यानी कि धरती के रेडियस का आधा रेडियस है इस बॉडी का। धरती का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है और इसका दिया हुआ रेडियस 3200 किलोमीटर। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दिस हेवनली बॉडी। तो इस हेवनली बॉडी के सरफेस के ऊपर में कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके सरफेस पर। तो देखिए ये धरती है, धरती, अर्थ, ठीक है ना, ये अर्थ है। तो अर्थ का मास हम मान लेते हैं m है, और अर्थ का रेडियस हम मान लेते हैं r है, ठीक है। और ये एक बॉडी है, ये बॉडी आपका हेवनली बॉडी है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये तो काफी ज्यादा भारी है, लेकिन ये जो हेवनली बॉडी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। और कितना दिया हुआ है देखिए। अच्छा ये बताइए कि धरती पर जी का वैल्यू कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको जी होता है, सिंपली जी मान लीजिए। धरती के सतह पर जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी। अच्छा इस हेवनली बॉडी के ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है हमको, तो इस हेवनली बॉडी के ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं जी ऑन बॉडी। जी ऑन बॉडी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस बॉडी। तो इसके सरफेस पर, इसके सतह पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। मतलब किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर में अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो क्या लिखिए वो फॉर्मूला, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इसका मैग्नीट्यूड होता है। और मास कितना है धरती का, हाँ जिस प्लैनेट पे आप निकाल रहे हैं उस प्लैनेट का मास लिखिए, जिस प्लैनेट पर आप खड़े हैं उस प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको निकल जाएगा उस प्लैनेट पर या उस बॉडी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर धरती था, हम धरती का मास कितना माने हैं m, हम धरती का रेडियस कितना माने हैं r, तो r का स्क्वायर कर दिए, r स्क्वायर होता है, और g तो ये तो कांस्टेंट है तो ये कैपिटल G ऐसे ही रहेगा। तो धरती पर निकल गया हमको g का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g बराबर gm बाई r स्क्वायर। अच्छा हमको ये जो वैल्यू दिया है ना, ये ठीक है दे दिया है, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कर भी सकते हैं यूज, नहीं भी कर सकते हैं, आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं यूज करिएगा तो कैलकुलेशन से बचिएगा ज्यादा, ठीक है। तो देखिए अच्छा, तो इस बॉडी पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको निकालना है, और इस बॉडी का क्या दिया हुआ है, देखिए इस बॉडी का जो मास है ना वो धरती के मास का आधा है, धरती के मास का आधा। तो इसका मास कितना हो जाएगा, धरती का मास था m, तो इसका मास कितना है, धरती के मास का आधा, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/2। इसका मास कितना है, धरती के मास का आधा, धरती का मास था m, तो आधा कर दिए m/2, तो इसका मास हो गया इस बॉडी का, हेवनली बॉडी का। इसका रेडियस कितना है, तो इस बॉडी का रेडियस जो है वो धरती के रेडियस का आधा है। धरती का रेडियस कितना माने थे r, इसका रेडियस कितना है इस बॉडी का, तो धरती के रेडियस का आधा, तो इसका रेडियस हो जाएगा r/2 हो जाएगा। धरती का रेडियस था r और इसका रेडियस है धरती के रेडियस का आधा, हाफ दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो धरती का रेडियस r था, 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ आ गया धरती के रेडियस का, यही इसका रेडियस है इस बॉडी का, ठीक है। तो इस पर इसका मास पता है, इसका रेडियस पता है, तो क्या हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं, इस पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉडी पर निकालना है तो फॉर्मूला तो ही रहना है gm/r स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर इस बॉडी पर निकालना है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g तो हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, तो g का g रहेगा। जिस बॉडी पे निकाल रहे हैं उसका मास, इस बॉडी पे निकाल रहे हैं तो इसका मास कितना है m/2, तो m/2 रख दिए,
डिवाइड में आर स्क्वायर, जिस बॉडी पे निकाल रहे हो उस बॉडी का रेडियस, इसका रेडियस कितना है r/2, तो r/2 हो गया इसका रेडियस, और इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा Gm/2 हो जाएगा, और नीचे में r का स्क्वायर r²/2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, और ये r² 2 के बगल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ गया, ये आ गया G इंटू एम इंटू 4/2 इंटू r² आ गया, आ रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। तो ये G ऑन बॉडी निकल रहा था, G ऑन बॉडी निकल रहा था, तो देखिए G ऑन बॉडी यहाँ से क्या निकल गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस बॉडी कितना आ गया Gm, और 2 था, 2 से 4 2 बार में कटा ना, तो 2 को इधर लिख लेते हैं, और इंटू की कितना हो जाएगा Gm, तो Gm लिख लिए, r² नीचे था तो r² हो गया। अच्छा ये आपको कुछ दिख रहा है Gm क्या है धरती का मास, r क्या है धरती का रेडियस, और क्या आपको ये दिख रहा है Gm/r² किसी का वैल्यू, तो Gm/r² तो किसके बराबर है, G के बराबर है, Gm/r² तो क्या है G के बराबर है, और G क्या है धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या इसके जगह पर Gm/r² के जगह पर हम G पुट कर दें, तो G पुट कर देते हैं, Gm/r² की जगह पे G लिख देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो G है, तो इसका वैल्यू G है, तो यहाँ पे G लिख दिए, तो कितना आ गया 2 इंटू G, अच्छा 2 इंटू G, तो 2 इंटू G कितना है, G क्या है यहाँ पर, ये तो धरती पर, धरती के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितना होता है धरती पर G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8, मतलब 2×8=16 और 9×2=18 1×19, ठीक है, और एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये हो गया, और एक्सेलरेशन है ये भी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उस हेवनली बॉडी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, तो धरती पर जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसका डबल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लैनेट पर होगा, इस बॉडी पर होगा, ठीक है। तो इस भारी भरकम बॉडी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, धरती के G का डबल, मतलब धरती पे जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसका 2 गुना आ गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी।